हेलो गाइस, तो फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल XYZ वीडियो के इसमें। तो रेलवे पुलिस कांस्टेबल को फॉर्म भरने के लिए हम इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि rrbapply.gov.in। इस पे हम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे हम इस पे क्या आएंगे तो हमारे सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह से हमारे सामने दिखाई देगी। ठीक है, हमारे सामने दिखाई देगा अप्लाई के ऑप्शन पे नहीं करेंगे, पहले हम नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना चाहते तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे और पढ़ लेंगे किस तरह से। ठीक है, हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है सब इंस्पेक्टर का, वो देख सकते हैं। अब कांस्टेबल का नीचे दिख रहा हो, कांस्टेबल के इस पर क्लिक कर देंगे और लास्ट डेट भी दिखाई देगी, तो हमें हमारे सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा तो देख सकते हैं कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो लास्ट डेट है कब तक है, जैसे कि यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गए थे, ठीक है, कब से कब तक हुए थे वो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, 15/4/2024। ठीक है, और लास्ट डेट है 14/5/2024 और करेक्शन कर सकते हैं 15 से 24 तक। ठीक है, इस तरह से आप करेक्शन कर सकते हैं। और इस कांस्टेबल पद के यहाँ पे दिख रहा होगा, पद का नाम है, पोस्ट का नाम कांस्टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे 21,700 शुरुआत में आपकी सैलरी रहेगी और इसके बाद आपकी बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे उम्र होनी चाहिए आपकी, इस तरह से आप देख सकते हैं 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए उम्र। और यहाँ पे जो पोस्ट निकली हुई है यहाँ पे दिख रहा हो, देख सकते हैं आप 4208। ठीक है, इस तरह से आपको देख लेना, पढ़ लेना। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा आएंगे अगर, तो इस तरह से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से आपको पढ़ लेना है। अगर आप SC ST में हैं तो आप 5 साल का छूट ले सकते हैं अगर आपकी उम्र बढ़ है 28 वर्ष से तो। और अगर OBC में है अगर, तो 3 साल का रेस्ट आप 3 साल की छूट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और जो रेलवे कांस्टेबल के लिए 10 पास, कोई किसी भी बोर्ड से हो, कोई किसी भी स्टेट से हो, वो 10 पास व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन पढ़ लेना, इस तरह से जानकारी कर लेनी है। हम थोड़ा थोड़ा जल्द से जल्द आपको बता देते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। और अगर आपकी उम्र कोई 18 से 28 वर्ष से बढ़ है अगर, तो OBC के लिए 5 वर्ष से ठीक है दोस्तों। और 10 पास कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। कितना जम चाहिए, कितना नहीं चाहिए, इस तरह से आपको जानकारी कर लेनी है, पढ़ लेनी है अच्छी तरह। और फीस भी देख सकते हैं आप, OBC के लिए 500 फीस है और SC ST के लिए आपको 250 फीस लगेगी। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह से पढ़ लेना है और देख लेना है। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों, अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा स्किप करेंगे आप, गलती कर जाएंगे और आप सिलेक्शन हो जाएगा, फिर भी आपको नहीं ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण वाली जानकारी है। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। और कांस्टेबल का अगर सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप, हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं और अच्छा खासा फार्म समय से भर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे पूरा हम स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव अकाउंट। तो हम जो पहले से किसी फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, जैसे टेक्नीशियन के लिए भर चुके, CN के लिए भर चुके हैं, ठीक है, 2024 में, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी पे क्लिक करेंगे। या फिर जिसने सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भर दिया, कांस्टेबल के लिए भर रहा है, तो भी ऑलरेडी है पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर नहीं भी भरा है किस व्यक्ति ने, ठीक है, जैसे भर दिया है तो इस पर क्लिक करेंगे और यूजर ID पासवर्ड है उससे लॉगिन करेंगे। जैसे मोबाइल नंबर डालना है और पासवर्ड बनाया है वो लॉगिन करेंगे और फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे जिसने नहीं किया है, पहली बार भर रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेगा। ठीक है, जैसे पहली बार भर रहे हैं जो व्यक्ति, तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा जिस कैंडिडेट ने CN के लिए, ठीक है, CN और टेक्नीशियन सब इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरा है, तो इनको दोबारा अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ लेना है। और नीचे दिख रहा होगा नॉन सिटीजन, ठीक है, नॉन इंडियन सिटीजन है, अगर इंडिया का व्यक्ति है अगर तो फार्म भर सकता है, अगर इंडिया का व्यक्ति नहीं है तो इसके लिए आवेदन नहीं भर सकता। तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपको सही जानकारी पढ़ लेनी है। ठीक है, हम वीडियो को विस्तार में बताएंगे, विस्तार से आपको देखना। थोड़ी भी स्किप कर दी भाई तो गलती कारण आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। किसी कारण से अगर व्यक्ति ने पास भी कर लिया है, मेहनत भी कर ली, सब कुछ कर लिया है, और आप थोड़ी सी गलती कर देंगे तो आप परिणाम भुगतते रहेंगे। तो हम यहाँ पे नेशनलिटी चूज़ करेंगे। नेशनलिटी चूज़ करने के बाद यहाँ पे फुल नाम डालेंगे और दोबारा फुल नाम डाल लेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई नाम में चेंज करवाया है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करवाएंगे। ठीक है, नो कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ है वो अपनी जन्मतिथि डाल लेंगे, दोबारा डालेंगे। जेंडर चूज़ करेंगे, दोबारा जेंडर चूज़ कर लेंगे। फादर्स नेम चूज़ करेंगे, ठीक है, फादर्स नेम चूज़ करने के बाद दोबारा फादर्स नेम चूज़ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको चूज़ कर लेना है। और मदर्स का नाम चूज़ करेंगे,
मदरसे का नाम चूज़ कर लें जो 10 की मार्कशीट पे, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, 10 की मार्कशीट के अनुसार करना है। आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे आधार नंबर डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आधार नंबर वेरीफाई करेंगे तो आधार कार्ड में वो 10 की मार्कशीट में नाम सेव होना चाहिए। ओके पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है जिनके पास, ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पे दिख रहा होगा आई डू हैव, ठीक है, आधार कार्ड नोट, इस तरह से आपको दिखाई देगा आई डू हैव नोट, इस तरह से इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो भी हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी होगा, 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, जो भी है, तो यहाँ पे वो डालेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है वो डाल लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको डाल लेना है सब कुछ, इस तरह से जो भी आपके पास है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, वो है इशू डेट कब ऑथोराइज, कहाँ से ऑथोराइज किया है, ठीक है, वो डाल लेना है। और यहाँ पे प्लेस, ठीक है, प्लेस ऑफ इशू, कहाँ से जारी किया गया वो आपको उस जगह का नाम डाल लेना और डेट बस डाल लेनी, ठीक है, इस तरह से आपको डाल लेनी है। और यहाँ पे अगर आधार कार्ड है तो वो आधार कार्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे थोड़ा, जैसे यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाते हैं तो तब तक वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल लेनी है, यहाँ पे दिख रहा होगा ईमेल आईडी डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करें, ओटीपी डाल लेना है ईमेल आईडी से, और मोबाइल नंबर डाल लेना, मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी डाल लेना है और यहाँ पे पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड किस तरह से बनाना चलते हैं बताते हैं। पहले कोई भी जैसे किसी व्यक्ति का नाम है अनिकेत या कुछ भी हो, ठीक है, तो पहला अक्षर कैपिटल में लिख लेना है, जैसे ABCD का पहला अक्षर हम कैपिटल में लिख लेते हैं, बाकी हम स्मॉल में लिख लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं। और एक अक्षर लिख लेते हैं @ ठीक है, जैसे एक दो और 1 2 3 4 इस तरह से आप, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। पासवर्ड इस तरह से आपको बना लेना किसी भी व्यक्ति का, ठीक है, पहले अक्षर कैपिटल बाकी सब स्मॉल में और @ वगैरह और अंक डाल लेना है, ठीक है, इस तरह से आपको डाल लेना है। और पासवर्ड बनाने के बाद कैप्चा कोड को अच्छी तरह से भर लेना है, जैसे कैप्चा कोड भर लेंगे तो प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से हमारा अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनने के बाद यहाँ पे हम लॉगिन के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पहले से बना हुआ तो आई ऑलरेडी है पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से मोबाइल नंबर डालेंगे और ठीक है, कैप्चा कोड वगैरह करके लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरह से हमारे सामने 3 ऑप्शन दिखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, जैसे हम इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे, जो सब इंस्पेक्टर का आ जाएगा और कांस्टेबल का। अगर सब इंस्पेक्टर के लिए आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, लिंक। अब यहाँ पे इस पर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे और यहाँ इस पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा जो आपने अकाउंट बनाया उससे कुछ जानकारी इससे ले ली जाएगी, तो इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से इसको स्किप कर देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे। इस तरह से आधी जानकारी आपकी भरी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हमने पहले से जो सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई किया है तो इस कारण से हमारी जानकारी खुल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे और यहाँ पे जो अपना धर्म वो सिलेक्ट करेंगे, अपनी जो मातृभाषा है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे किस भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपके शरीर में जो कोई भी पहचान पत्र हो, वो पहचान चिन्ह हो, वो आपको यहाँ पे डाल लेना है, जैसे मॉल वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, चेस्ट छाती पे तिल होता है वो उस तरह से डाल लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कम्युनिटी चूज़ कर लेना है, जैसे OBC वगैरह ST वगैरह जो भी आपको हैं। अगर दोस्तों अगर आप OBC हैं तो OBC के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है, यहाँ पे हम जो भी हैं आप इस तरह से आपको भर लेनी है। जैसे हम मान लेते हैं OBC हैं तो यहाँ पे OBC पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ABS हैं तो EBS हैं तो EBS पे क्लिक कर, EWS पे हैं तो क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम OBC हैं तो OBC पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, जैसे जो भी आपको भर लेनी है। तो यहाँ पे आप दिख रहा होगा डू यू हैव, ठीक है, अंडर नॉन क्रीमी लेयर। आप नॉन क्रीमी लेयर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो आप समझ लें दोस्तों ये बात है कि नॉन क्रीमी लेयर के अंदर को आते हैं। तो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में वो आते हैं जिनकी इनकम सालाना 10 लाख से कम है, तो वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में आ जाते हैं। और जिनकी इनकम 10 लाख से अधिक है सालाना की, ठीक है, तो वो क्रीमी लेयर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम 10 लाख से हमारी इससे अधिक या कम है तो वो हम यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर सेलेक्ट करेंगे नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी 10 लाख से कम है, ठीक है, सालाना कम है, जो इनकम है सेल वो आपकी 10 लाख से कम है सालाना, तो यहाँ पे एस करेंगे, ठीक है, यानी कि वो नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में आ जाते हैं, ठीक है।
और जिनकी 10 लाख से अधिक है, जिनकी सालाना इनकम 10 लाख से अधिक है, तो वो नो पे क्लिक कर देंगे, यानी कि क्रीमी लेयर के अंडर में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंडर में, तो सर्टिफिकेट नंबर डालना है और जहाँ से आपको जो सर्टिफिकेट इशू करवाया है वो जगह चूज़ कर लेने हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल लेवल का ही जो सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, वो ही आपको डाल लेना है। ठीक है, सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा। ठीक है, स्टेट लेवल का चूज़ करेंगे तो आपका सिलेक्शन की बिना दिक्कत आएगी। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इस तरह से आपको भर लेनी है। ठीक है, डेट वगैरह भी डाल लेनी है। जैसे हम यहाँ पे SC ST में करते देखते हैं, SC का अगर डालते हैं तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल लेना है और जहाँ से जैसे किस स्टेट से ऑथोराइज किया है वो आपको डालेंगे, प्लेस की जगह डाल लेना है। और यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप फ्री में एग्ज़ाम के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है, यस करेंगे तो आपको स्टेशन नंबर स्टेशन डालनी पड़ेगी, नियरेस्ट स्टेशन। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर यस करेंगे तो आपको स्टेशन नंबर यानी जो स्टेशन है वो नियरेस्ट स्टेशन डालनी पड़ेगी। अगर नो करेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, कुछ नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से आपको इसी तरह से SC ST वाले में भी भर सकते हैं। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी ध्यान रखना दोस्तों, आपको सेंट्रल लेवल की ही जानकारी भर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे डेट भर लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपको डेट भी भर लेनी है। और यहाँ पे आप ट्रेवल करना चाहते हैं, फ्री में करना चाहते हैं, फ्री में कर सकते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम सबको जानकारी, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे भर लेते हैं। इस तरह से आपको भर लेनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम भर लेते हैं और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अब इस तरह से OBC की जानकारी हम जैसे यहाँ से नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। जैसे हम नो कर देते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी भरनी है, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, विलेज और पिन कोड। ठीक है, इस तरह से भर लेनी है। तो इस तरह से आपको भर लेनी है। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो एड्रेस है वो भर जाएगा। जैसे यहाँ पे टिक कर देते हैं तो इस तरह से हमारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी, परमानेंट एड्रेस सेम और प्रेजेंट एड्रेस सेम हो जाएगी। ठीक है, अगर अलग अलग है तो आपको इस पर टिक नहीं रहने देना है और परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे भर देना है। ठीक है, अलग से, और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने इस तरह से संपूर्ण जानकारी ओपन हो जाएगी आगे। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे। अगर एस पे क्लिक कर देंगे तो हमें संपूर्ण जानकारी भरनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने कब रिटायर किया था। ठीक है, तो इस तरह से जानकारी भरनी पड़ेगी, किस जॉब में थे आप, कौन सी जॉब करते थे वो आपको भर देनी है, रैंक कौन सी थी आपको, इस तरह से आपको संपूर्ण जानकारी भर देनी है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन हैं तो। ठीक है, अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं जानकारी, यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आपको अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे और संपूर्ण जानकारी भर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर नहीं है तो नो के ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे नो के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से आपको संपूर्ण जानकारी भर लेनी है। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्या अभी भी जॉब करते हैं तो वो भी आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा हो कि आप डिसेबिलिटी हैं तो यस करेंगे, नो कर देंगे, जो भी आप हैं वो कर देंगे। ठीक है, तो यानी विकलांग, डिसेबिलिटी के नहीं विकलांग। ठीक है, जो विकलांग है तो यस करेंगे, नो कर देंगे। EVS के अंडर में आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप रेलवे कर्मचारी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर यस कर देंगे तो आपको संपूर्ण और भी जानकारी भरनी पड़ेगी। ठीक है, किस पद पर है, कहाँ पे हैं आप, वो जॉन कहाँ पे है, आपको कैटेगरी कौन सी, इस तरह से आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, प्लेस भी भरनी पड़ेगी, कौन सी प्लेस की जगह है आप काम करते हैं। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप जॉब नहीं कर रहे हैं कोई भी रेलवे में तो नो करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा होगा कौन से डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे दिख रहा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह। ठीक है, इस तरह से आपके सामने दिखाई तो नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देंगे, नहीं अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई भी जॉब वगैरह, तो इस तरह से आपको कर लेनी है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे क्या आपने जो कोर्स ACT यानी एक्ट कंप्लीट कर लिया है, कोर्स
कंप्लीट कर लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर यस करेंगे तो अपनी जानकारी भरनी पड़ेगी, नहीं नो करेंगे तो कोई जानकारी नहीं भरनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर किसी कारण से आपका जो फार्म है रिजेक्ट हो जाता है या कोई कारण रहता है तो आपकी जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी इसी अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे जानकारी भर लेंगे और सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानकारी भर लेते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह, IFSC कोड वगैरह, ठीक है। और सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो क्वालिफिकेशन भरनी पड़ेगी, 10 से भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको जैसे हम 10 की मार्कशीट की जानकारी भर लेते हैं हम, जैसे पहले से भरी जानकारी आ जाएगी। एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकते हैं। स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, बोर्ड वगैरह और पासिंग ईयर भर लेनी है और रोल नंबर भर लेना है, ठीक है। इस तरह से भर लेना है। अगर नहीं है तो हमारे पहले से भरा होगा तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप फ़ोटो और सिग्नेचर भरने अपलोड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह। तो हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर पहले से अपलोड आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। आप साइज़ क्या रहनी जा रही है, यहाँ पे दिख रहा होगा फ़ोटो की साइज़ रहेगी वो आपको देख सकते हैं। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 6 मंथ पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो साइज़ रहेगी 30 KB से 70 KB के बीच होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी फॉर्मेट रहेगी JPG फॉर्मेट में रहेगी फ़ोटो। अब यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर के क्या फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ पे सिग्नेचर देख सकते हैं ब्लू या, ठीक है, ब्लू या ब्लैक, ठीक है। इस तरह से पेन में आप सिग्नेचर कर सकते हैं JPG या JPG फॉर्मेट में। वो 30 के बीच 70 के बीच आपकी सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम साइज़ कैसे बनाना है, तो यहाँ पे देखेंगे रीसाइज इमेज, ठीक है। हम थोड़ा एग्जांपल के लिए बता देते हैं। तो रीसाइज इमेज पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक कर देंगे। साइज़ कैसे बनाना है इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी बता देते हैं। जैसे हम कोई भी सिग्नेचर वगैरह या फ़ोटो वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिग्नेचर को देख लेते हैं, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर को ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको ले लीजिए, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे विड्थ में थोड़ी कम कर दें, 70 है तो 60 कर देंगे। हाइट में आपको 70 है 60 कर देना, ठीक है। और रेजोल्यूशन में आप 72 है तो 70 कह सकते हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में 80-90 की जगह 80 कर सकते हैं, 86 का रिसाइज पे क्लिक कर देंगे तो हमारी इस फोटो जो सिग्नेचर या फोटो रिसाइज हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको रिसाइज कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिसाइज करने के बाद जो लोग रिसाइज नहीं कर पाए उनके लिए है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिसाइज कर लेना है और अपलोड के ऑप्शन पर फ़ोटो ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो अपलोड कर देंगे और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा प्लेस, इस पर हम टिक कर देंगे पहले तो। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लेस दिख रहा होगा, प्लेस जिस जगह से आप आवेदन कर रहे हैं यानी फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस आपको डाल देनी है। आपको यहाँ पे सिग्नेचर दिखाई देंगे, आपको डेट दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्लेस डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा होगा प्रीव्यू एप्लीकेशन, तो प्रीव्यू एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो जानकारी है इस तरह से दिखा देगी। फॉर्म को आपको देख लेना है। अगर कोई दिक्कत लगती है आपको तो यहाँ पे इस पर टिक करेंगे और इस पर टिक कर देंगे और एडिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपको एडिट कर लेनी है। अगर आपकी जानकारी सही है, अगर आपकी संपूर्ण जानकारी सही है तो इस पर टिक करेंगे। जैसे हम इस पर टिक कर लेते हैं और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा फाइनल सबमिट, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको जो पेमेंट है वो पेमेंट के लिए मोड पर पहुँच जाएगा। आपका पेमेंट कितना होना है वो देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपको जो पेमेंट है CSC के माध्यम से कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप खुद से कर सकते हैं, PN यानी UPI माध्यम से, किसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।